मैं प्रतीक गोठवाल हूँ, उज्जैन शहर मध्य प्रदेश से हूँ और मैं यहाँ पर एमटेक सीखी का स्टूडेंट हूँ। गुरु जी, मेरा सवाल ये था कि जैसे एज ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स of our generation are getting into the culture of dating, clubbing, partying and relationships. So that directly affecting the people or students or career oriented. I personally feel that there is no interesting need of all these things, but we are also getting attracted to it. So how can we avoid this fear of missing out emotion from ourselves? This is my question. हिंदी में बोलूँ अंग्रेजी में? हिंदी में बोलूँ। जो ऐसी बातें करते हैं ना, फिर हम धर्म का नाम खराब करते हैं। तुम क्या कहोगे कि अगर अध्यात्म की ओर आना है तो डेटिंग, पार्टिंग, क्लबिंग और क्या बोला था, रिलेशनशिप, ये सब बंद करना पड़ेगा। तो कौन आएगा भाई? नहीं ना। डेटिंग माने क्या हो गया? डेटिंग माने जा करके किसी से मिल लड़की, तुम बंद हो, मेरी बंदी जा करके मिलो, उसमें कौन सा गुनाह हो गया? माने क्या हो गया? वहां जाकर तो गला काट रहे हो, ऐसा वहां क्या कर रहे हो कि उसमें पाप बोझ है बहुत बड़ा। और जो भी कर रहे हो आपकी सहमति से कर रहे हो, समझ बूझ के कर रहे हो, वयस्कों की तरह समझदारी से हो रहा है, तो उसमें नुकसान क्या हो गया? दिक्कत तब आ जाती है जब हम इतने बेहोश हो कि हमें यही नहीं पता है कि डेटिंग किससे करनी है। डेटिंग करने में बुराई नहीं है, कोई फिजूल आदमी पकड़ लेने में बुराई है। जिसको अपने ही होश नहीं, तुम उसको कहो कि मेरी जिंदगी बन जा, ये पागल कर। पार्टी करने में भी क्या बुराई है? ये पार्टी नहीं चल रही है, मेरे देश में यही पार्टी है। क्या पार्टी चल रही है? क्या पार्टी उससे क्या है? हमारे सत्र होते थे पहले, जब शिविर होते थे, अब तो बहुत लोग आने लगते हैं, 200, 400, 600 लोग हो जाते हैं। पहले कम होते, 10, 20, 40 ही होते थे। तो जब सब खत्म हो जाता था और किसी को मौज आ गई तो बहुत बार होता था पहाड़ पे उठे लोग नाचना शुरू कर देते थे। समस्या हो गई उसमें, मस्त नाच रहे हैं लोग, उन्होंने रोकने का नहीं जाऊँ, रोकना तो छोड़ो, मैं भी पहुंच जाता था पीछे से, मैं भी नाच लेता हूँ। दिक्कत क्या है? एक आदमी आ जाता था, फिर ढोलक लेकर के बजाना शुरू कर देता था, हम अनहद बोलते थे उसको। इन सब में समस्या क्या है? देखो समझो, अध्यात्म सुख का विरोधी नहीं होता, झूठे सुख का विरोधी होता है। ऐसे सुख का विरोधी होता है जो तुम्हें और दुख दे देगा। अध्यात्म तो तुम्हें आनंद देने के लिए होता है भाई। ऊंचे से ऊंचे सुख को आनंद बोलते हैं। जो सुख कभी खत्म ना हो, जिस सुख के साथ दुख न छुपा हुआ हो, उसको आनंद बोलते हैं। अध्यात्म तो आनंद देने के लिए होता है, लेकिन हम झूठे सुख में पड़े होते जो आनंद के लिए बाधा बनता है। तो वहां कहा जाता है कि तुम फिजूल के एंटरटेनमेंट में क्यों पड़े हुए हो। छवि ये मत बना लेना स्पिरिचुअलिटी कि वो एंटी हैप्पीनेस है, वो एंटी हैप्पीनेस नहीं है। इट वांट्स टू टेक यू बियॉन्ड हैप्पीनेस टू अ हायर हैप्पीनेस, टू अ ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस, द काइंड ऑफ हैप्पीनेस दैट इज नॉट अफ्रेड, नॉट शिवरिंग। हमारी जो हैप्पीनेस होती है वो डरी हुई होती है, वो डरी हुई होती है। पार्टी चल रही है, डरे हुए हो, इनको यहाँ करके रोक न दे पार्टी, डरे रहते हो कि नहीं? डेटिंग पर हो भी तो भी सोच रहे हो इसका भैया तो नहीं आ जाएगा। ये डरी हुई हैप्पीनेस है। अध्यात्म तुमको निर्भीक आनंद की तरफ भेजता है। ऐसी खुशी तुमसे कोई छीन नहीं सकता क्योंकि आश्रित नहीं है। किसी और पर आश्रित होती तो छीन भी लेता। डर क्यों है? रिलेशनशिप में बुराई क्या होगी? रिलेशनशिप कैसे नहीं? मुझसे सवाल पूछ रहे हो, अभी तुम्हारा एक संबंध बन गया है मुझसे, क्योंकि तुमने प्रश्न पूछ लिया है। जिनके साथ रहते हो, उठते हो, खाते पीते हो, जिसके बारे में तुमने पढ़ भी लिया, उससे भी तुम्हारा संबंध बन गया है। तुम बिना संबंधों के जी कैसे लोगे? जीवन का दूसरा नाम ही है संबंध। मैं इस कुर्सी पर भी अगर बैठा हुआ हूं तो ये भी एक
की रिलेशनशिप ही है। तुम किसी के बगल में बैठ गए हो, भले वो अपरिचित हो, तो भी तुम एक संबंध में आ गए। प्रश्न ये नहीं है कि रिलेशनशिप हो या नहीं, प्रश्न ये है कि रिलेशनशिप संबंध किस केंद्र से आ रहा है। जिससे संबंधित हो रहे हो उसका सत्यानाश तो नहीं कर दोगे। संबंध बनाना ये है, इसको उठा रहा हूं मैं, अपने पास तक ला रहा हूं, अपना हिस्सा बना रहा हूं। सवाल बस ये है कि ये मेरी प्यास बुझाएगा या मुझे मार डालेगा, पानी है या जहर है। संबंध तो बनाना ही पड़ेगा। कोई है ऐसा कि इससे मुक्त होकर जी सकता हूं? छोड़ो उसको। वेदांत कहता है मुक्ति भी चाहिए तो संबंधों के माध्यम से ही मिलेगी। ये तो छोड़ दो कि तुम संबंधों से मुक्त हो सकते हो, बिना संबंध के तो मुक्ति भी नहीं पाओगे। जैसे तुम हो ऐसे मुक्ति थोड़ी मिलती है, किसी से संबंधित होना पड़ेगा तब मुक्ति मिलेगी। तो सही चुनाव करना सीखो। जिंदगी से भाग करके मुक्ति नहीं पाओगे। क्लब में जाना भी है तो सीखो ना कि कौन सा सही क्लब है, और सिर्फ वही क्लब नहीं होते जिन पर लिखा हुआ हो कि ये क्लब है नाइट क्लब। कई तरह के क्लब हो सकते हैं। अपना क्लब खुद बनाना सीखो। कहां जाना है, किसके साथ जाना है, किस उद्देश्य से जाना है, ये सब सीखो। तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है बिंदास जिंदगी जीने से। खुल के जियो। खुल के तुम जीते नहीं है। और आरोप हमारा ये है कि अगर हम आध्यात्मिक हो गए तो खुल के नहीं जी पाएंगे, जैसे कि अभी खुल के जी रहे। कौन है आप तो खुल के जी रहा है? खुल के जीना तो तुमको वही सिखाएंगे जिन्हें इतना खुल के जीना था जो जंगल चले गए थे। उन्हें तो इस समाज की पाबंदियां भी स्वीकार नहीं थी। बोले ये सब कौन इनके साथ रहेगा? आ रही बात समझ में? ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर इसीलिए ये कहने लग जाते हैं कि जब बूढ़े हो जाना तो जाना अध्यात्म की तरफ, क्योंकि अभी जवानी के देने बेटा अभी तो मौज कर लो। जवानी में तुम मौज कर ही नहीं सकते अगर होश नहीं है। होश के बिना मौज करोगे तो वही होगा। आज सुबह हुआ है 230 पे BMW को लेके जा रहा था 4 बजे। ऐसी दुखद त्रासद घटनाएं होंगी। मौज करने के लिए भी तो होश चाहिए ना। मौज हम कर भी इसीलिए नहीं पाते क्योंकि होश नहीं है बने। उसी होश को शास्त्रीय तौर पर बोध बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग। जब कुछ पता ही नहीं, सब कुछ अपरिचित अनजाना सा लगता है तो डरा रहता है आदमी। डरोगे कि नहीं डरोगे? इनसिक्योरिटी इसीलिए रहती है ना। आश्वस्ति नहीं है, कुछ नहीं है कि क्या है पता नहीं, इसके भीतर साथ में बैठा हो, जिसके साथ आ गए हैं उसकी जेब में कट्टा ना हो कोई। और तुम्हारा नुकसान पहुंचाने के लिए जरूरी नहीं है कि जेब में बंदूक हो। जितनी बातें हो रही है कोई मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा है सामने बैठ करके, दिल धड़क रहा है। ये सारी बात घर पहुंच गई, क्या होगा पता नहीं। सोशल मीडिया के जमाने में कुछ भी हो सकता है। समझ लो इस बात को। हम वेदांत की बात कर रहे हैं। वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहलाती है। एक तरह से समझ लो 3 स्तंभ जो वेदांत के 3 पिलर्स है कह सकते हो। उनमें से एक है श्रीमद् भगवद गीता। कृष्ण का चरित्र कैसा है? जिंदगी से भागा हुआ। क्या लगता है कृष्ण ने कोई डेटिंग नहीं करी? उनकी डेटिंग तो सुविख्यात है, गजब डेटिंग। और सिर्फ कृष्ण ही है जो बिना किसी को चोट पहुंचाए, बिना किसी को नाराज करे, सबको आनंदित रख सकते हैं। तो कहानियां जो कहती है कि जितनी गोपियां थी सब चाहती थी कि उनके साथ रहे। तो एक क्षण ऐसा आया जब सबको यही लग रहा था कि हमारे साथ, सैकड़ों के साथ, किसी को नाराज नहीं कर रहे, सबके साथ। बात प्रतीकात्मक है, सिंबल समझो। हम जैसे संबंध बनाते हैं वो हमेशा आइदर और होते हैं। एक की तरफ जाओ तो दूसरा टूटता है। खेलने जाओ तो पढ़ाई छूटती है। होता है कि नहीं होता है? एक चीज होती है तो दूसरी चीज रह जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुल इतना सा है। जब इतना सा है तो या तो इधर दोगे या इधर दोगे। विन लूज स्थिति रहती है ना। जब इतना सा है तो दोनों तरफ से दे नहीं सकते। अध्यात्म पूर्णता सिखाता है और पूर्णता अनंत होती है, इनफाइनाइट। उसमें कितना भी किधर बांट दो, जो बचता है वो उतना ही रहता है जितने से शुरुआत करी थी। पूर्ण से पूर्णमादाय
में ही शेष बचता है। और हमारे संबंधों का जहर है अपूर्णता। एक तरफ तो दूसरी दिशा छूटती है। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कहना चाहूँ होता नहीं फैसला, होता है नहीं होता। बहुत यहाँ बैठे हो, उन्हें याद आ रहा होगा अभी कि खाना छूट रहा है या कुछ और हो रहा है, किसी से मिलना है, कोई असाइनमेंट है, आइदर और चल रहा है। सही संबंध बनाने के लिए पहले आपको भीतर से सही होना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, सही संबंध बनाओ भी उससे जो आपको भीतर से सही करने में मददगार हो। ऐसे संबंध मत बना लेना जो खुद भी गिरा हुआ हो और आपको भी खींच करके नीचे गिरा दे। गिरने का विरोध करता है अध्यात्म, संबंध बनाने का विरोध नहीं करता है। मुझे आएगा डेटिंग में कोई नुकसान नहीं होगा, पार्टी में भी कोई नुकसान नहीं होगा, खुल के कर लो भाई। बस ये पता है कौन हूं मैं और कर क्या रहा। जब तक ये होश है तब तक जो करना करो।